Hello दोस्तों, वेलकम इन आवर न्यू व्लॉग वेयर यू विल सी माय जर्नी एंड योर लर्निंग। आज हम सबसे पहले तो बात करते हैं आज के ऑर्डर की। जैसे कि आपको पता है कि कल मेरा जो मेरी लिस्टिंग थी, मोस्टली मेरी लिस्टिंग को ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक तो उसको नहीं कह सकते, एक तरह से जब मैंने उसको बाद में देखा तो उसमें विजिबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बट वो ब्लॉक के उसी के अंदर पुअर क्वालिटी की वजह से उसमें आ रहा है। तो अभी तो उसमें चल रहा है, बट फिर भी कल मेरे को 28 ऑर्डर रिसीव हुए थे उसमें। और फ्लिपकार्ट पे हमने आज 11 ऑर्डर डिस्पैच करे हैं और एक ऑर्डर आया था वो अमेजोन पे आया था। बाकी 28 ऑर्डर है वो मीशो पे चलो आए, वो मेरे को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं आएंगे, बट फिर भी चलो उस पर ऑर्डर आए। और अभी मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि मेरे पास में कुछ एक मैसेजेज वगैरह कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, उसके अंदर लोग जो कुछ भी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम काम करना चाहते हैं बट डर लग रहा है कि कैसे करें, फेल तो नहीं हो जाएंगे, जो हमारे पास में फ़ंड है कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, लॉस तो नहीं लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप जब तक चलोगे नहीं, जब तक कुछ काम नहीं करोगे, तब तक आप बैठे बैठे ये सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, नहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अगर मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, मैंने कुछ कोशिश करा, तो ये नहीं कि मैं आज यहाँ पे ऐसे ही, मैंने भी 2017 के अंदर काम स्टार्ट करा था। और उससे पहले मैं 2012 से जो है कभी शेयर मार्केट ट्राई करी थी, कभी कुछ ट्राई करी थी, फिर अपनी स्टडी कंप्लीट करी। तो वो खैर बहुत लंबी कहानी, किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना स्ट्रगल करा है, तब आज जाके मुझे ये रास्ता मिला है। और अभी भी केवल मुझे एक रास्ता मिला है, और हाँ थोड़ी बहुत एक ये कि हाँ मुझे ये लग रहा है कि मैं इसमें सक्सेस, मुझे काम करना आता है। पहले भी अच्छा भला मेरा काम स्टार्ट हो गया था, ट्रांसफ़र की वजह से मुझे वापस यहाँ पे आके काम दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। अदरवाइज मेरा काम, मैंने अपना फैक्ट्री भी लगाई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए। तो आज मैं जाके जहाँ पे पहुँची हूँ उसके लिए मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत नुकसान भी झेले हैं। और मैं कभी भी कोई भी काम नया स्टार्ट करने से पहले डरती नहीं थी। ये देखते थे कि 4-5 हज़ार रुपये लग रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपये लग रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। अगर आप 5 काम ट्राई करते हो और सपोज करो एक काम के अंदर आपको 20 हज़ार रुपये का, क्योंकि ई कॉमर्स पे आपको कुछ बड़ा नुकसान नहीं लगने वाला है अगर आप कुछ काम सीख के कर रहे हो। मैंने भी जब तक मैं स्केल तब तक नहीं कर पाई जब तक मैं सीखा नहीं था। जब मैं काम करती गई, एक्सपीरियंस मिलता गया, चीज़ों को सीखती रही। इवन मैंने इतनी स्टडी करने के बावजूद मेरी आंखें ख़राब नहीं हुई। और इस काम को करने की मुझे सक्सेस कैसा होना है, इसके लिए मैं दिन रात यूट्यूब देखती थी, कभी गूगल करती थी, इस फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे बातें करती थी। अगर आप भी ऐसा करोगे, आपके अंदर सीखने की लगन होगी, आप सीखने की कोशिश करोगे। जो गलतियाँ हो रही हैं, मैंने लॉस लगने के कि ये लॉस लग गया अब मैं इस काम को छोड़ दूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैंने हमेशा ये सोचा कि अगर मेरे को ये काम नहीं आ रहा तो इसका मतलब इसमें मेरी गलती है, कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर रही हूँ जो शायद और नहीं कर रहे। मैं एक ही चीज़ को लेके काम करती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कोई सक्सेस हो रहा है और मैं उसमें सक्सेस नहीं हो रही, इसका मतलब वो कुछ ऐसा कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रही। मैं हमेशा अपने बिज़नेस में यही काम सोच के चलती हूँ और हमेशा ट्राई करती हूँ कि ये कोशिश करने की मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। और उन गलतियों को मैं, अगर मेरे से कोई गलतियाँ हो रही हैं, मैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करती हूँ। ऑनलाइन बिज़नेस में आने से पहले तो खैर मेरे को भी इसका कुछ भी आइडिया नहीं था, पर धीरे धीरे जब मैंने भी अधिकतर यही सुन रखा था कि इसके अंदर बर्बाद होते हैं, तो मेरे को भी ये था मेरे को कभी नहीं करना। पर जब मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं घर छोड़ के, मैं अपने बच्चों को छोड़ के मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी, तो मैंने भी फिर ई कॉमर्स पे ध्यान दिया कि यार जब दूसरे लोग भी कर रहे हैं तो सभी तो बर्बाद तो नहीं हो रहे होंगे, या तो ऐसा कुछ है कि जो सक्सेस हो रहे हैं उनको पता है, हमें नहीं पता। तो उस चीज़ का पता लगाए कि जो सक्सेस हो रहे हैं वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं और हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं। आप भी जब इस मेंटलिटी से काम करोगे, ये नहीं कि गलत ट्राई करके देखने के हिसाब से अगर आप आ रहे हो तो मैं बताऊँ आप सक्सेस नहीं होंगे। आप अगर ये सोच यार कि मुझे इसमें करना है, ये मेरे लिए बढ़िया बैठता है, इसमें रिटर्न अच्छा है, आप घर बैठे कर सकते हो, ज़्यादा झंझट नहीं है कि हाँ इतने लोगों से आपको कुछ, मतलब लोगों से साथ मिल के करके अपन अगर दुकान खोलते हैं तो अपने को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। ऑनलाइन के अंदर आप अपने घर के अंदर बैठ के आराम से, क्योंकि मैंने भी हर तरह का काम करके देखा हुआ है,
और मुझे बेस्ट लगता है। आज मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं बाहर जाके शॉप वगैरह, गोडाउन वगैरह रेंट पे ले सकती हूँ, बट मैं नहीं लेती क्योंकि मुझे घर बैठ के काम करना अच्छा लगता है। मेरी इच्छा होती है मैं रात को जाके बैठ के काम कर लेती हूँ, मेरी इच्छा होती है मैं मेरे बच्चों के साथ में खेलती हूँ, मेरी इच्छा होती है मैं दोपहर के अंदर भी काम करती हूँ, नहीं करती तो नहीं करती। ये नहीं कि अभी ऑफिस से हम आ गए, अब जब हमारे पास के अंदर ऑप्शन नहीं है कि हम बाहर जाके काम करें। मैं 24 घंटे में मेरी जब इच्छा होती है तब मैं जाके काम करती हूँ। तो आपके अंदर भी, आपके लिए भी ई कॉमर्स बेस्ट इसलिए है कि आप घर पे आज कितना खर्चा बच रहा है। अगर आप शॉप करते हो तो शॉप के आपको सेल्समैन भी रखने पड़ेंगे, रेंट भी देना पड़ेगा। खुद की शॉप है तो उसके अंदर आपको इंटीरियर भी थोड़ा करवाना पड़ेगा, काउंटर रखना है, ये रखना है, वो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आप 2 कार्टन में सामान ला के बस आप जीएसटी नंबर 1 ले लो, क्योंकि उससे आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा, अगर आप बिना जीएसटी के काम करते हो तो केवल एक ही स्टेट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो विजिबल होगा। और जब आपको पता है पूरे पैन इंडिया के अंदर ये ऑर्डर इतने नहीं आ पा रहे, तो एक स्टेट से आप कितने ऑर्डर ले पाएंगे। इसलिए आप जीएसटी पे ज़्यादा पैसा नहीं लगता। जीएसटी आप खुद के अगर बनाते हो सीख के, आप फ्री में भी जीएसटी बना सकते हो। बट मेरा कहना है कि हमेशा कहते हैं ना कि विनर के साथ में रहो, जिसको नॉलेज है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ करके देखी है। पैसे बचाने के लिए मैंने भी कई बार ऐसे लोगों के साथ में काम करा है, ऐसे लोगों को काम दिया कि जिससे मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। अगर मैं भी विनर के साथ में काम करती, पैसे के लिए इतना नहीं सोचती, तो आज मैं जिस लेवल पे हूँ शायद उससे भी एक ऊपर लेवल पे होती। तो मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप डरो मत। इसके अंदर इतना कोई, अगर 10-20 हज़ार रुपये अपने लगते हैं तो उसके अंदर अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। आप ये सोचो, आपके डॉक्यूमेंटेशन पहले कंप्लीट करवा लो। पैन कार्ड, आधार कार्ड सबके पास में होता है। आपको जीएसटी नंबर निकलवाना है। उसके बाद में इन्वेंट्री केवल आप इतनी रखो, अगर आपके लोकल मार्केट के अंदर है 1-2 पीस लाके उनके फ़ोटो शूट आप मोबाइल से करके देख लो। काफ़ी सारे ऐप ऐसे आते हैं कि जिनके बाद आप उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो और उनको लिस्ट कर सकते हो। आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद के अंदर जैसे आप एक्सपेरिमेंट 1-1, 2-2 प्रोडक्ट ला के एक्सपेरिमेंट करते जाओ। ज़्यादा इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट आपका चल जाए उस प्रोडक्ट के ज़्यादा पीस लेके आओ और धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में प्रॉफिट के लिए मत सोचो। स्टार्टिंग में तो मैं कम बजट के अंदर मैं मेरा काम अच्छे से कर लूँ, जो प्रोडक्ट चल जाए उसके ऊपर फिर आप अच्छे से काम करो। फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट सर्च करो कि हाँ उस प्रोडक्ट पे अच्छे। मैंने भी स्टार्टिंग में काफ़ी गलतियाँ करी थी। मेरे को ये लगा था अब ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, पर जब मैंने उन प्रोडक्ट्स को बहुत कम कर लिया और मैं धीरे धीरे, मेरे को ये लगता है ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगा, मैं उसी प्रोडक्ट को रखती हूँ। धीरे धीरे उन बाकी कैटेगरीज को बंद कर देते हैं और इतने ही पीसेस होते हैं, बाकी के 10-15-20 अगर आप एक्स्ट्रा लेके आते हो तो धीरे धीरे उनके भी ऑर्डर आते हैं, या फिर आपके आसपास में जानने वाले लोग भी वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है, तो इतना लॉस नहीं लगता। एक मैं आपको एग्जाम्पल और दूँ। सपोज करो आपने 5 कैटेगरी में काम स्टार्ट करा, धीरे धीरे आपने 20-20 हज़ार रुपये का, आप मान लो कि आपने 20-20 हज़ार रुपये से काम स्टार्ट करा। 5 में से ऐसा था कि 4 कैटेगरी के 20-20 हज़ार रुपये आपके डूब गए, 80 हज़ार डूब पर आपको एक कैटेगरी ऐसे मिल गई। क्योंकि मेरे को खुद को एक्सपीरियंस है, मीशो, फ्लिपकार्ट पे जब मेरा पहला भी अकाउंट था, एक सिंगल प्रोडक्ट आपको महीने की 1 लाख रुपए की सेल कर देता है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी कर देता है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करते जाओ, कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा पकड़ में आएगा। मेरी भी लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ है। किसी दिन मैं एक बार वीडियो बनाऊंगी कि मैंने मेरी लाइफ में यहाँ तक की जर्नी में मैं कैसे पहुँची हूँ, क्या मेरे लिए सब कुछ स्मूथली था। तो आपको भी अगर करना है तो आप डरो मत। सक्सेस होने के लिए केवल एक ही चीज़ ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है, नॉलेज ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ ज़रूरी है, वो है जुनून। मेरे अंदर जुनून की कमी नहीं थी। मैं दिन रात जग के, इवन मेरा बच्चा छोटा सा सो जाता था, उसके बाद में मैं वीडियो देखती रहती थी, उसको गोद में सुलाती था वीडियो देख देख के कि हाँ मेरे को क्या करना है। कुछ भी नहीं आता था मुझे। पढ़ाई मैंने बहुत करी बट मुझे आता, इससे ये टेक्निकल नॉलेज मुझे इस चीज़ का नहीं था। मैंने नहीं कभी ये सुना था अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे मैं काम कर सकती हूँ, मुझे इन चीज़ों का कुछ भी कोई मेरा मेंटर नहीं था, मेंटर कोई भी नहीं था। मैं खुद ही मेरा काम यूट्यूब से सीख के मैंने करा। बाकी की मदद जो मैंने ली मेरे हस्बैंड से ली। तो आप भी आज तो बहुत ज़्यादा आपके पास में कंटेंट है, आप कर सकते हो हर जगह। आपको इस तरह के, जब मैंने काम स्टार्ट करा था यूट्यूब, ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे काम करने वाले लोग बहुत कम थे। मैंने 2021 में 20 या 21 के अंदर मैंने काम स्टार्ट करा था। और उसके बाद के अंदर वो ट्रांसफ़र की वजह से कभी मेरा अकाउंट बंद हो गया, कभी ब्लॉक हो गया, कभी कुछ हो गया।
तो अभी आके फाइनली मुंबई मैंने फिर अकाउंट 3 महीने के अंदर मेरी ग्रोथ वही आ गई जो मेरी पहले थी। और इसलिए मैं आपसे भी कहती हूँ कि एक बार स्टार्ट करो, स्टार्ट नहीं करोगे तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं होगा। ओके गाइज, बाय। अभी ये केवल एक मोटिवेशनल आपको मैंने बताया था, आप भी काम कर सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको मेरी जर्नी भी शेयर करूँगी, अगर आपको कुछ उससे इंस्पिरेशन मिले आप तो प्लीज़ आप देखना और करना, अपनी खुद की लाइफ में भी कुछ ना कुछ करो। ऐसे वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। ओके गाइज, बाय।